अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। नाज़रीन, आज की वीडियो इंतहाई दिलचस्प है। नाज़रीन, म्यूजिक को इस्लाम में हराम क्यों करार दे दिया गया? साइंस की जदीद तहकीक ने हैरान कुन इंकिशाफात कर दिए हैं। म्यूजिक की इब्तदा कहाँ से हुई और ये किस लफ्ज से निकला है, इसकी मुकम्मल तहकीकात हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। नाज़रीन, म्यूजिक की इब्तदा यहूद से हुई या कौम लूत से? यहूदियों की इबादतों में मौसीकी क्यों इस्तेमाल की जाती है? यहूदी और म्यूजिक का हैरान कुन ताल्लुक भी आपको बताएंगे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की आवाज से म्यूजिक कैसे पैदा होता था? मौसीकी किस तरह मंशियात का काम करती है और कैसे इंसान को हिप्नोटाइज कर देती है? मौसीकी जिनसी ख्वाहिशात को कैसे उभारती है? जदीद तहकीक में जो अहम तरीन इंकशाफात हुए हैं, इसकी मुकम्मल तफसील हम आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, मौसीकी यूनानी लफ्ज़ है और मूसा से निकला है, जिसके मानी है इजाद करना या पैदा करना। कुछ मुहक्किकीन का ख्याल है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पत्थर पर जो असा मारा था और जिससे पानी की 12 नहरें या 7 चश्मे फूट निकले थे, उससे जीरो बम की जो मुख्तलिफ सदाएं पैदा हुई थीं, वो आवाज ही मौसीकी के 7 या फिर 12 सुर हैं। इंसान ने आलाते मौसीकी गारों में कयाम के दौरान ही इजाद करने शुरू कर दिए थे। गारों में रहने वाले कदीम इंसानों ने मुख्तलिफ जानवरों की हड्डियों और सींगों में सुराख करके अव्वलीन साज इजाद किए थे। तकरीबन 3000 कबले मसीह तक ऐसे आलाते मौसीकी या साज वजूद में आ चुके थे, जिनकी कोई न कोई शक्ल आज भी राइज है। पहला शख्स जिसने मौसीकी को बहैसियत फन दुनिया के सामने पेश किया, वो फीसागोरस है। इलामा शहरस्तानी लिखते हैं कि फीसागोरस निसार का बेटा था, जो कई सदी कबले मसीह गुजरा है। इससे जमाना कदीम से ही इबादत गाहों में दुआ के वक्त गाने और बाजे का इस्तेमाल जारी है। इन औकात के दौरान रागनियों का इस्तेमाल होता है, जिनके सुनने से गिरिया उजारी और कल्ब में रिक्कत पैदा हो। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम मज़ामीर को ज़बूर की तिलावत के वक्त काम में लाते थे। निसारा अपने गिरजों में इन रागों का इस्तेमाल आलाते मौसीकी के साथ करते हैं। अहले हुनूद भी अपनी इबादत गाहों में मौसीकी का इस्तेमाल करते हैं। उनके यहाँ साज के साथ आरती और भजन बड़ी इबादत है। नाज़रीन, यहूद काबील को लामे का बेटा और उसको ऊद का मुजद मानते हैं। उनका एक लड़का तव्याल था, जिसने अपने नाम पर तबल इजाद किया था। तुबाल की लड़की जलाल ने मुआरफ इजाद किया। तारीख से ये भी पता चलता है कि तंबूर कौम लूत की इजाद है, लेकिन दूसरे मौरखीन के ख्याल में तंबूर के मोजद साइबीन है। जूलियस पालकस एक बड़ा मौरख गुजरा है, उसके ख्याल में तंबूर अरबों की इजाद है। सितार ईरानियों की इजाद है। अक्सर लोग कहते हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इल्हानी से मौसीकी ने जन्म लिया, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। अल्लाह ताला ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को इस कदर आवाज से नवाजा था कि आपकी खुशलहानी के बायस चलता हुआ पानी ठहर जाता। चिरिंद परिंद और जानवर आवाज मुबारक सुनकर पनाह गाहों से बाहर आ जाते। उड़ते उड़ते परिंदे गिर पड़ते और बाजुकात एक एक माह तक बेहोश पड़े रहते। शीरख्वार बच्चे ना रोते, दूध तलब करते थे और कई अफराद फौत हो जाते थे। हत्ता कि एक बार आप अलैहिस्सलाम की पुरसोज आवाज के सबब बहुत सारे अफराद दम तोड़ गए। शैतान ये सब कुछ देखकर जल भुन कर कबाब हुआ जा रहा था। बिल आखिर उसने बांसुरी और तंबूर बनाया। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के मुकाबले में महफिल मौसीकी का सिलसिला शुरू किया गया। अब सामईन दाऊदी 2 ग्रोहों में तकसीम हो गए। सादतमंद और हदायत याफ्ता हजरात हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को ही सुनते, जबकि बदबख्त अफराद गाने, बाजों और राग रंग की महफिल में शिरकत करके अपनी आखिरत खराब करने लगे। नाज़रीन, इस्लाम से कबल अरबों में मौसीकी का आम रवाज था, लेकिन मौसीकी को हिंदुओं के अकायद के मुताबिक मजहब का दर्जा हासिल है। इस फन को हिंदुओं ने उरूज तक पहुंचाया, जबकि मुसलमानों ने अपने दौरे इक्तदार में इस फन को तरक्की की इंतहाई बुलंदियों पर पहुंचा दिया। गो के इस्लाम में मौसीकी को नापसंदीदा और खिलाफ शरीयत माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद अरबों, ईरानियों, तुर्कों, मुगलों और अफगानों में इस फन के अजीम माहिर पैदा हुए। 14वीं और 15वीं सदी ईस्वी में जब मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनतें कायम की, तो उसी जमाने से मुसलमानों ने फने मौसीकी को परवान चढ़ाना शुरू कर दिया। अमीर खुसरो मशहूर शायर और माहिर मौसीकार माने जाते हैं, जिनको फारसी रागों पर उबूर था। कवाली के अलावा फारसी और हिंदी की और भी कई रागें उन्होंने इजाद की।
सतार में भी उन्होंने तरक्की करके नए राग बनाए। मौसीकी के तारीखी पस मंजर से हटकर अगर इसके असरात की बात करें तो इसके जहर आलूद असरात से मुतल्लिक बहुत सी नई साइंसी तहकीकात मंजर आम पर आ चुकी हैं। नाज़रीन, EEG इलेक्ट्रोएंसेफलोग्राफी एक मेडिकल तकनीक है जिसके जरिए दिमाग की बरकी हरकत यानी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को नापा जाता है। इंसानी दिमाग पर मौसीकी के असरात का जायजा लगाने के लिए साइंसदानों ने EEG की तकनीक इस्तेमाल करते हुए मौसीकी सुनने वालों के सरों पर इलेक्ट्रोड लगाए। ये मुशाहिदा किया गया कि मौसीकी सुनने के दौरान इंसानी दिमाग के मुख्तलिफ हिस्से मुतहर्रिक हो जाते हैं, जिसकी एक मुमकिना वजह उन हिस्सों में खून के बहाव में तब्दीली होती है। ये भी नोट किया गया कि खुशी के इजहार वाली मौसीकी और गानों के सुनने से दिमाग के बाएं हिस्से में निस्बतन ज्यादा हरकत नजर आई, जबकि खौफ और गम के इजहार वाली मौसीकी का ज्यादातर असर दिमाग के दाएं हिस्से पर मुरतब हुआ है। नाज़रीन, जब गाने के साथ मौसीकी के आलात भी शामिल हों तो गानों के बोल सामीन के जज्बात के साथ खेलने की ताकत रखते हैं। तहकीकात के मुताबिक जब गाने के साथ मौसीकी भी शामिल हो तो इसकी गुनाह और फहाशी में उभारने की ताकत कई गुना बढ़ जाती है। मौसीकी बड़ी हद तक मंशियात की तरह काम करती है क्योंकि ये इंसान को अपने इर्द गिर्द के माहौल से बेखबर कर देती है और जहन को पुरफरेब हालत में पहुंचा देती है। साइंस में इस बात के काफी शवाहिद मौजूद हैं कि मौसीकी की कई इकसाम जहन पर मनफी असरात मुरतब करती हैं, जिससे सोचने और समझने की सलाहियत कमजोर हो जाती है। यूनिवर्सिटीज में की गई तहकीकात में ये इजाफा हुआ कि जब म्यूजिक को लगाया गया तो चूहों के लिए भूल भलियों में अपना रास्ता मालूम करना आम हालत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा मुश्किल हो गया। चार्ल्स डार्विन ने अपनी किताब द डिसेंट ऑफ मैन एंड सिलेक्शन इन रिलेशन टू सेक्स में ये इंकशाफ किया गया था कि जिनसी ख्वाहिशात को उभारने में मौसीकी का किरदार अहम है, क्योंकि इसके जरिए जिनसे मुखालिफ को अपनी तरफ मतवज्जो किया जाता है। नाज़रीन, मौसीकी और गाने बजाने का मरकजी मौजू आम तौर पर जिनसे मुखालिफ और इश्कबाजी ही होता है। मौसीकी के अंदर इंसान को हिप्नोटाइज करने की सलाहियत होती है। हिप्नोटिज्म की बुनियादी खुसूसियात रेपिटेशन है और यही चीज मौसीकी और गानों में बुनियाद की हैसियत रखती है। ज्यादा देर तक ऐसी तकरार के जेर असर रहने के असरात सहर अंगेज होते हैं। मसलन तबले की थाक को मुसलसल सुनने से इंसान के शऊर की हालत में आर्जी तब्दीली पैदा हो जाती है और दिमाग हिप्नोटिज्म की ऐसी हालत में पहुंच जाता है जिसमें वो हर पैगाम को बगैर किसी मुजाहमत के कबूल कर लेता है। यही असरात घुंघरू की छन छन, तंबूरे की आस और घंटी की टन टन पैदा करते हैं। ऐसे हिप्नोटिज्म की हालत में गाने के पैगाम सुनने वालों के जहन में नक्श हो जाते हैं। नाज़रीन, आज की मौसीकी की ऊंची आवाजें और तेज रोशनियां ब्रेन वॉशिंग का बेहतरीन जरिया है, जिससे बचने में ही निजात है और इसी वजह से इस्लाम में मौसीकी को हराम करार दे दिया गया है। नाज़रीन, कैसी लगी आपको हमारी आज की वीडियो? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।